हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। वेरी गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर, और हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, पहला वीडियो आपको फंडामेंटल्स ऑफ आइसोमेरिज्म का मिल गया है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को, जो कि हमारे कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स में बहुत यूजफुल है। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है, इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था, चेन और पोजीशन आइसोमर का। और आज बारी है मेटामर्स और फंक्शनल आइसोमर्स को एक साथ कवर करने की। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं हम कैसे फंक्शनल आइसोमर और कैसे मेटामर्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें, कैसे डिस्टिंग्विश करें, और फिर उन पर बेस्ड कुछ अच्छे प्यारे शानदार क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो खुश हैं सब लोग? नोट्स ले लीजिए, है ना, साथ साथ में नोट बनाते रहना है। अपना नोट्स निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए, ठीक है, आराम से बैठ जाइए। तो अगले जो भी अपने 15-20 मिनट होने वाले हैं, शानदार तरीके से कुछ सीखते हुए बिताइए, मुस्कुराते हुए बिताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेटामेरिज्म के बारे में। देखो बेटा, मेटामेरिज्म का मतलब होता है, मेटा टर्म का ही मतलब होता है इन बिटवीन, मतलब मध्य में, है ना। जैसे बायो वाले बच्चे जो होंगे उन्होंने सुना होगा, जैसे प्रोटोजोआ का नाम सुना है, वैसे ही एक मेटाजोआ टर्म भी होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी मेटा का मतलब ये होता है कि इन बिटवीन कोई ऐसी स्ट्रक्चर बने। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये पूरी कहानी फंक्शनल ग्रुप की है। मैंने जानबूझ के मेटामर्स को और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को एक साथ पढ़ाने के बारे में सोचा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों में कंफ्यूजन बना रहता है, वैसे ही जैसे चेन और पोजीशन को लेके बना हुआ था। इस वजह से हम लोगों ने चेन और पोजीशन एक साथ कवर किया था। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग रिंग चेन को अलग से कंप्लीट करेंगे, अलग से कवर करेंगे, और फिर कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स को बिल्कुल ही अलग एक वीडियो में सेपरेटली डील किया जाएगा, ताकि हमारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में हम बहुत अच्छे तरीके से सीख और समझ सकें कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप का जितना अच्छा आइडिया होगा, मेटामेरिज्म उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें केवल एक वैलेंसी खाली होती है, केवल एक हाथ खाली होता है किसी को पकड़ने के लिए। ठीक है, जैसे अपने पास इतने सारे फंक्शन ग्रुप हैं जो कि सिंगल वैलेंसी वाले, यानी कि मोनोवैलेंट कहलाते हैं। और ये इधर जितने दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या हैं? ये सब पॉलीवैलेंट या फिर बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, मोनोवैलेंट वाले में यहां पर सिंगल बॉन्ड एक्स लिखा हुआ है, तो ये एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही वैलेंसी खाली है, और इसी सिंगल वैलेंसी से हम लोग अल्काइल ग्रुप को यहां पर ऐड कर सकते हैं। यहां पर एक सिंगल वैलेंसी से ही अल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, तो एल्काइल हैलाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, और प्राइमरी अमाइन हो गया। ये सब मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ईथर हो गया, ईथर के देखो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये ईथर है। कीटोन में देखो सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से देखो एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर एक वैलेंसी खाली, इधर एक वैलेंसी खाली है, तो मोर देन वन वैलेंसी हो गई ना। यहां पर इसी तरह से एनहाइड्राइड में देख लो, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और इसके बाद फिर से हम लोग लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी में देखो सिंगल बॉन्ड एन एच सिंगल बॉन्ड, और टर्सरी अमाइन में देखो ये एक वैलेंसी यहां पर भी रहेगी। तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप में मोर देन वन वैलेंसी फ्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोर देन वन अल्काइल ग्रुप को अपने आप में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उनके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इस वजह से ये सब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। फिर आपके मन में आएगा कि अचानक से आप ये को पढ़ाने लगे, ये तो आपने पहले भी बता रखा है। बिल्कुल बता रखा है, इस वजह से मैंने दोबारा से बताया, क्योंकि मेटामेरिज्म केवल और केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेंगे जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप रखते होंगे। यानी कि मेटामेरिज्म इनमें से कोई शो नहीं करेगा, केवल ये लोग मेटामेरिज्म शो करेंगे। तो जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप का बेसिक आइडिया नहीं होगा, तब तक आप मेटामेरिज्म के बारे में सोच कैसे सकते हैं? तो अब जब भी जितने भी एग्जांपल आपको मेटामेरिज्म के मिलेंगे, वो सब केवल और केवल इन्हीं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होंगे। पहले ही माइंड मेकअप कर लो कि हमें मेटामर्स के क्वेश्चंस में या तो ईथर मिलेगा, या तो एस्टर मिलेगा, या तो सेकेंडरी अमाइन, या तो टर्सरी अमाइन मिलेगा, या एनहाइड्राइड मिलेगा। केवल यही लोग मिलने वाले हैं, या फिर कीटोन मिलेगा, केवल इतने ही लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और नेक्स्ट है
मेटामेरिज्म में जैसे हम लोग पहले से लिखते आए हैं डेफिनेशन वाइज, वैसा ही कवर करेंगे। मेटामेरिज्म में देखो बेटा सेम क्या क्या होगा, जनरल फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट वाला बात, ये बात अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गई। डिफरेंट क्या होना है बेटा, अल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनके अगल और बगल जो दो वैलेंसीज खाली हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से वो दोनों स्ट्रक्चर या जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनेगी वो सब एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमिनन को हम लोग मेटामेरिज्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, आईयूपीसी नेम तो मस्ट बी डिफरेंट, आपको बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमर के केस में आईयूपीसी नेम मस्ट बी डिफरेंट, इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है यहां पर। ठीक है, तो ये मेटामेरिज्म के बारे में कुछ बातें हो गई। अब एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला एग्जांपल अभी आपने पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप में देखा था, किस कौन सा था वो, ईथर। तो ईथर के बारे में समझाऊंगा। ईथर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये फंक्शन ग्रुप का बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। अब पहला ईथर मैं यहां पर लेता हूं बेटा, अगर मान लो मैं कंपाउंड लिख दूं CH3O CH3। अब मैं आपसे बोलूं कि चलो देखो बेटा यहां पर एक ऑक्सीजन है, इधर CH3 इधर CH3। अब इस साइड भी लेफ्ट हैंड साइड में वन एल्काइल ग्रुप है एंड राइट हैंड साइड में भी वन एल्काइल ग्रुप ही है। अगर मैं एक एक एल्काइल ग्रुप ही है तो मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता हूं कि एक तरफ दो एल्काइल ग्रुप रख दूं, एक तरफ ऐसी वैलेंसी खाली रह जाए। तो जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अगल और बगल जो भी दो वैलेंसीज हैं उनमें एल्काइल ग्रुप के नंबर आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ चेंज करना है, चेंज करके हमें डिफरेंट आईयूपीएसी नेम आना जरूरी है। और अगर ये नहीं आ पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो वो जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कंपाउंड है, वो कभी मेटामेरिज्म शो ही नहीं करेगी। तो ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगी। अब मान लेते हैं मैंने ऐसे रख लिया CH3O CH2 CH3। अब किसी बच्चे को लगे कि सर इधर तो दो अल्काइल ग्रुप हो गए, इधर वन एल्काइल ग्रुप हो गया, अब एक काम करिए इधर दो इधर एक कर दीजिए। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये बन जाएगा CH3 CH2O CH3। ठीक है, अब इधर दो हो गए इधर एक हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों का आईयूपीसी नेम बताइए, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, मिथॉक्सी इथेन। और इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। तो इसका भी नाम सेम ही रहेगा, मिथॉक्सी इथेन रहेगा। अब आपने देखा कि आपने अपने चाहने के लिए इधर से एल्काइल ग्रुप एक उधर तो पहुंचा दिया, लेकिन इससे आईयूपीसी नेम में कोई डिफरेंस आया ही नहीं, यानी कि दोनों ही सेम आईयूपीसी नेम वाले, यानी कि दोनों ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर बने ही नहीं, तो किस तरह के मेटामर कहलाएंगे, तो ये भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अभी तीसरे एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो गया, हमने लिखा यहां पर CH3 ऑक्सीजन, बीच में ईथर, और फिर इधर लिख दिया CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब मैंने एक अल्काइल ग्रुप इधर लेके आने की कोशिश की, तो ये बन गया CH3 CH2O CH2 CH3। डन, आगे बात समझ में, यही बनेगा ना। अब आप इसका आईयूपीसी बताइए, इसका आईयूपीसी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। ईथर का नाम ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, इसका क्या हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। अब आपने देखा कि एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप को चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनी, और दोनों स्ट्रक्चर का आईयूपीसी नेम डिफरेंट था, और इस वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे की मेटामर कहलाएंगी, और इस फिनोमिनन को हम लोग मेटामेरिज्म के नाम से जानेंगे। आसान हुआ, समझ में आ गया कुछ ना। ठीक है, तो ये इसके केस हो गया। इसी तरह से अगर मान लो हम लोग बात करें कीटोन की, तो कीटोन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कीटोन को सिंगल बॉन्ड और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर स्ट्रक्चर बनी हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब तो आपको तुरंत बोल देना चाहिए कि सर कहां ही कुछ हो पाएगा, इस CH3 को इधर लेके आइए, इस CH3 को इधर लेके जाइए, बात एक ही रह जाएगी, तो ये तो नहीं शो करेगा मेटामेरिज्म। बिल्कुल एग्री। और अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया कि ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, मैं बोलूं इधर तो वन अल्काइल ग्रुप है, इधर टू अल्काइल ग्रुप है, आप इधर एक और लेके आ जाइए, इधर एक ही रह जाए, इधर दो हो जाए, तो आप बोलेंगे वो तो पहले भी एक तरफ दो एक तरफ एक है, तभी तो नाम सेम ही रहेगा, तो आईयूपीसी नेम इसका भी सेम ही रहेगा, तो ये भी मेटामेर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
CH3 ऐसा लिख दूं तो जाहिर सी बात है अगले स्ट्रक्चर में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक अल्काइल ग्रुप इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आगे बात समझ में। अब दोनों स्ट्रक्चर का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा 2 पेंटेनोन हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कार्बन पर ओन लगा हुआ है, कीटोन लगा है, तो 2 पेंटेनोन, इसका हो जाएगा 1 2 3 पेंटेनोन। तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों का IUPAC नेम डिफरेंट है। एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर दोनों साइड में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों मेटामर कहलाएंगे। इस तरह से मेटामर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। बात आ गई समझ में। अब मैं आपको एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं जहां होता है कंफ्यूजन एक्चुअल में। देखिए ध्यान से देखेंगे सब लोग। अब मैं एस्टर की बात करने वाला हूं। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ऐसे एस्टर के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये एस्टर के फंक्शनल ग्रुप का सिंपल बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। आगे बात समझ में, यहां तक इतना तो क्लियर है, पहले ही सब पता है आपको। अब मैंने इधर क्या लिखा, इधर लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O O और इधर लिख दिया हमने CH3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये तो एस्टर का फंक्शन ग्रुप हो गया। अब मान लेते हैं कि मैंने इस अल्काइल ग्रुप को इस साइड लाने के बारे में सोचा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसे कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा अपना CH3 और ये इधर आ गया, ये हो जाएगा CH2। ठीक है, बीच में ये C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन लगा रहेगा और इधर आ जाएगा एक हाइड्रोजन। ठीक है ना, देखो 1 कार्बन 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 2 + 1 6 हाइड्रोजन, 3 + 3 हाइड्रोजन, हो गए ना पूरे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, है ना। अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं और इसको मैं सेकंड मान लूं बेटा, क्लियर। और अगर मान लो मैं इसको फर्स्ट सेकंड मान रहा हूं तो मैं ये पाऊंगा इसमें कि यहां पर तो C डबल O पाया जा रहा है जो कि एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है ना, ये पूरा क्या है, एस्टर का ही फंक्शनल ग्रुप है ये। ठीक, और यहां पर आप क्या पा रहे हैं, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि कहीं पर भी जब आप मेटामेरिज्म देख रहे हो तो वहां पर जो आइडेंटिटी है फंक्शनल ग्रुप की वो सेम रहनी चाहिए, वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो C डबल बॉन्ड O पाया जा रहा है, यहां C डबल OH आ गया, तो ये दोनों बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे ये दोनों। क्लियर। अच्छा, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन को इस साइड लेके आ जाऊं और इस पूरे ग्रुप को इस साइड लेके आ जाऊं तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और इधर हो जाएगा CH2 CH3। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3। अब आप देखो बेटा बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गया। अब यहां कार्बन से क्या कनेक्ट है, हाइड्रोजन। यहां कार्बन से क्या कनेक्ट था, इथाइल ग्रुप। यहां ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट हो गया, इथाइल ग्रुप, और यहां ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट था, हाइड्रोजन। तो आपने क्या देखा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड सिमिलर जो अल्काइल ग्रुप थे वो अब डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप में चेंज हो गए। डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अराउंड दी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और इस वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, ये दोनों मेटामर्स के एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, ये दोनों मेटामर्स बनेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशन आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में ये भी आपस में मेटामर्स के एग्जाम्पल बनेंगे। तो एस्टर के केस में थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने गलती से भी एस्टर के केस में हमने ये फंक्शनल ग्रुप तो लिख लिया, लेकिन अगर गलती से भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया तो वो C डबल OH बन जाएगा, और C डबल OH एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपस में क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वो कभी मेटामर नहीं बन सकते हैं। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं, मेटामेरिज्म तो अपना कंप्लीट हो गया, चलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। देखिए बेटा अगेन वही बात कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए जनरल फार्मूला सेम रहेगा, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। हाँ, जो आप में डिफरेंस पाया जाएगा वो पाएगा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा, और IUPAC नेम तो डिफरेंट रहना ही रहना है। अब कुछ चुनिंदा मैं यहां से फंक्शनल ग्रुप उठा लेता हूं और देखते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। जैसे एल्कीन और साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, ध्यान रहे साइक्लो एल्केन का भी वही होता है जो एल्कीन का होता है। इसी तरह से अल्काइन और साइक्लो एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होगा। एल्कोहल एंड ईथर का जनरल फार्मूला CnH2n+2O हो जाएगा।
एल्डिहाइड, कीटोन एंड साइक्लिक ईथर का, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, साइक्लिक ईथर का भी जनरल फॉर्मूला CnH2nO रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 रहेगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+3n होगा। क्लियर? ये पहले से भी पता है, कोई नई चीज मैंने आपको नहीं बता दी अभी, ठीक है, पहले से पता है तो उससे भी काम चल जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहां पर C2H6O। अगर आपको यह पता करना है कि C2H6O किस किस तरह के आइसोमर शो करेगा, तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि C2H6O बिलोंग्स टू विच होमोलोगस सीरीज। ये केमिस्ट्री के किस क्लास से संबंध रखता है, पहले वो नहीं बता पाएंगे तब तक हम इसके आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं पाता हूं तो ऐसा देखता हूं बेटा कि ये CnH2n+2O जनरल फॉर्मूला को बिलोंग करता है। और चूंकि ये जनरल फॉर्मूला दो चीजों के लिए जाना जाता है, या तो ये एल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा और या तो ये ईथर को रिप्रेजेंट करेगा। एल्कोहल को रिप्रेजेंट करेगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा OH, और ईथर को करेगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O। ये एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और ये एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, या फिर बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। टोटल कार्बन हमारे पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ईथर के केस में 2 कार्बन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3, और इधर भी CH3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल एंड ईथर दो अपने पास स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट बन गए। अब ये दोनों बेटा देखो ध्यान से, यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से दोनों क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, ठीक है, डन। चलो इसी तरह का और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है C3H6O, तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि C3H6O बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ केमिस्ट्री, या फिर विच होमोलोगस सीरीज। तो अगर मैं देखता हूं तो ये पाता हूं बेटा कि ये CnH2nO इस जनरल फॉर्मूला को बिलोंग करता है, और ये जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है दो चीजें, एक या तो ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगा और एक या तो ये कीटोन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगा तो हमारा फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट किया जाएगा CHO से, और अगर कीटोन को करेगा तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। टोटल कार्बन अपने पास कितने हैं, 3। एक कार्बन चला गया, फंक्शनल ग्रुप का पार्ट बन गया, बचे कितने, 2, तो ये हो जाएगा CH3CH2, ठीक है। और यहां पर अपने पास टोटल कार्बन है 3, एक चला गया फंक्शन ग्रुप में, बचे 2, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3CH3। अब आप देख रहे हैं आसानी से कि देखो दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया बेटा, डिफरेंट डिफरेंट हो गया, इस वजह से ये दोनों क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर के पार्ट कहलाएंगे। तो क्या सीखा हम लोगों ने यहां से, कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर जिनका की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पाए जाएं, उनका डिफरेंट आईयूपीएसी नेम पाया जाए, ऐसे दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे, और इस फिनोमिनन को हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? चलो सबको अच्छे से क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया, ठीक है। नोट्स में सब अच्छे से लिखते रहना। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस से ही हमें पता चलता है कि हमने थियरी किस लेवल पे सीखी है और हमें कहां अभी भी कमी रह गई जिसको अभी सुधारना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ यूं रहा, आइसोमेरिज्म सोन बाय दिस एंड दिस, दो स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है, जहां पर आप पाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो आपका दिख रहा है यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, वो कुछ यूं किया गया है, ठीक है। एक तरफ यहां पर फिनाइल ग्रुप है, एक तरफ यहां पर फिनाइल के साथ CH3 लगा हुआ है पहले वाले स्ट्रक्चर में। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अब देखो, ये जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा है बेटा, ऑक्सीजन से। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये जो फिनाइल के साथ मिथाइल लगा हुआ है, ये किससे जुड़ गया, सल्फर से। तो आपने अभी जैसे एस्टर वाले केस में सिखाया था ना कि एक कार्बन से जुड़ गया, एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो आपने क्या पाया कि जो दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप थे, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप में जब एक्सचेंज किया गया तो बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गया, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें अचीव हुई, और दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की आईयूपीएसी डिफरेंट थी, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल ठीक है, आसान तरीका था समझने का। तो फिर से मैं रिपीट करना चाह रहा हूं जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा, कि कभी भी मेटामर्स का क्वेश्चन होगा तो जो भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, पहले तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना ही मस्ट है, तो जो भी ऐसा ग्रुप होगा हमेशा ध्यान रखना बेटा कि वो सारे स्ट्रक्चर में प्रिजर्व होगा, और
उसके अराउंड में अल्काइल ग्रुप जब चेंज किया जाएगा तो हमें डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न आना चाहिए, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है एस्टर के केस में और ऐसे फंक्शन ग्रुप के केस में, एनहाइड्राइड के केस में, जहां पर दोनों वैलेंसी दो डिफरेंट एटम से जुड़ रही हो, जैसे कोई कार्बन से कोई ऑक्सीजन से, कोई सल्फर से कोई ऑक्सीजन से, ऐसे में तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द मेटामर्स ऑफ कंपाउंड पी। तो दिस इज द कंपाउंड पी, और कंपाउंड पी का मेटामेरिज्म पूछा जा रहा है, तो कंपाउंड पी का मेटामर्स वही होगा बेटा जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर गलती से भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो वो फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा, ना कि मेटामर कहलाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर वाली लिस्ट बता रखी है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप OCH3 पाया जा रहा है, और OCH3 अपने आप में ये चीख चीख के कह रहा है कि हम तो ईथर हैं। अब आंसर वही होगा जिसमें ईथर ही बना हो, और ईथर के ही अराउंड, मतलब ईथर एक पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है, उसी के अराउंड अल्काइल ग्रुप के नंबर को एक्सचेंज करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाई जा रही हो। ठीक है, तो यहां पर तो बेटा मुझे दिख रहा है OH लगा है बेंजीन के साथ, तो ये तो फिनॉल हो गया। ठीक है, और यहां पर भी मुझे वही दिख रहा है कि यहां पर OH लगा है बेंजीन के साथ, तो ये भी बेटा अपना क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ये भी OH लगा है बेंजीन के साथ, तो ये भी क्या हो गया, फिनॉल हो गया। एक यही दिख रहा है जहां पर ऑक्सीजन की तरफ, एक तरफ देखो फिनाइल ग्रुप, एक तरफ इथाइल ग्रुप हो गया, है ना। तो अब जबकि यहां पर क्या है, यहां पर एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक तरफ ये बाकी ग्रुप। ठीक है, तो हमें ये देखना है बेटा कि देखो ये हो गया अपना एक अल्काइल ग्रुप, एक हो गया ये अल्काइल ग्रुप, और बीच में है ऑक्सीजन। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप को एक्सचेंज करके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर अचीव की गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। जबकि फिनॉल 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 के साथ इनका रिलेशन कैसा कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन कहलाएगा। अब आपको थोड़ा और क्लियर हो रहा होगा कि क्यों मैंने मेटामेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक साथ पढ़ाने के बारे में सोचा। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन भी इन्हीं में होता है, तो वही कंफ्यूजन एक साथ साथ हम क्लियर करते रहेंगे, तभी जाकर के हम इसको अपने ग्रिप में ले सकते हैं टॉपिक को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड इज द फंक्शनल आइसोमर। अब बच्चा बिना ऑप्शन में गए पहले से बता दो, देखो अगर फंक्शनल आइसोमर बनाना है तो 100% फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना पड़ेगा। अगर सेकंड में फंक्शनल ग्रुप OH है तो हमें जो भी इसके साथ फंक्शनल आइसोमर के रिलेशन में आएगा उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमें पाना ही होगा। ठीक है, तो मैं पा रहा हूं कि यहां पे OH, यहां भी OH है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। और अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए तो दोनों कभी फंक्शनल आइसोमर बन ही नहीं सकते हैं। सेकेंड और थर्ड की बात करूं तो यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है अपने पास, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और साथ में हमें दिख रहा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि एक एल्कीन। इसका मतलब मैं इसे ये भी बोल सकता हूं अनसैचुरेटेड एल्कोहल। क्या कह सकता हूं, अनसैचुरेटेड एल्कोहल भी इसे कह सकता हूं मैं। ठीक है बेटा, बोल सकते हैं ना, क्योंकि इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन भी है और एल्कोहल तो है ही है। जबकि ये क्या है बेटा, ये कीटोन है। अब दोनों का जनरल फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। तो सेकंड थर्ड के साथ फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट और सेकंड में आपस में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर आपस में किस रिलेशन से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना है सबको। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, टू आइसोमर कैन बी मेटामर्स। बताओ दो आइसोमर आपस में मेटामर कब बनते हैं, जब एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप पाए जाएं तो। ऐसा कहां लिखा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो तब तो फिर भाई सेम ही सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे ईथर है, एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन, अगले में 2 कार्बन ले लिया, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, इक्वल थोड़े ना कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इज द मेटामर ऑफ। तो फर्स्ट को पहले सर्कल कर लूं मैं, ये है फर्स्ट, ये किसका मेटामर है। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि मेटामर के लिए यहां पर पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है बेटा, ऑक्सीजन। देखो ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के इस साइड मुझे केवल एक एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, इस साइड मुझे 3 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के इस साइड 1 2 3 एल्काइल ग्रुप है और इस साइड 1 एल्काइल ग्रुप है, तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप तो सेम ही रहे। अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन भी किया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो बेटा फिर इधर आ जाओ,
इधर देखो, इधर 2 एल्काइल ग्रुप, इधर 2 एल्काइल ग्रुप, तो यहां पर आ गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पर 1 एंड 3 था, यहां 2 एंड 2 हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट हो गए ऑक्सीजन के अलोंग, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ओनली। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे, बताओ बेटा फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में खुद से बताना बेटा कि फर्स्ट एंड सेकंड वाली दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में किस रिलेशन से आपस में कनेक्टेड है, ये आपको 100% बताना बेटा। ठीक है, ये आप पे छोड़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप। तो एक तरफ से करते हैं, जैसे फर्स्ट लिखा है फर्स्ट एंड फोर्थ आर पोजिशनल आइसोमर। आइए देखते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या ये पोजिशनल आइसोमर है। पोजिशनल आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। लेकिन यहां पर तो फंक्शनल ग्रुप मुझे एल्कोहल दिख रहा है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप मुझे ईथर दिख रहा है। तो अगर यहां पर ईथर प्रेजेंट है और यहां पर एल्कोहल प्रेजेंट है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर बनेंगे, ना कि पोजिशनल आइसोमर बनेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और वही पूछ रहा है नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यही आंसर हो गया। बाकी सब क्रॉस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आर द फंक्शनल आइसोमर, फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इसमें एल्कोहल है, इसमें क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, ईथर। और जाहिर सी बात है, फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो गए और मॉलिक्यूलर फार्मूला बाकी सेम है तो फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा, ये करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर, फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमर। तो देखो बेटा, यहां पर ये साइक्लिक चेन तो सेम है, उसमें 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, लेकिन यहां पर देखो 1 एंड 1, ठीक है, साइकिल से जुड़े हुए कार्बन देख रहे हैं ना, 1 एंड 1 यहां पर देख रहे हैं, यहां पर इधर देखो ये, ठीक है, इधर जाके जुड़ गया। तो जिस तरह से यहां पर मुझे दिख रही थी चेन, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट चेन, यहां पर मुझे चेन की लेंथ में छोटा बड़ा कुछ ऐसा नजर आया, तो चेन की लेंथ की साइज चेंज होने की वजह से ये दोनों चेन आइसोमर 100% कहलाएंगे। सेकंड एंड फोर्थ आर मेटामर, सेकंड एंड फोर्थ, देखो सेकंड भी ईथर है, फोर्थ भी ईथर है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तभी तो मैं सोच भी सकता हूं कि मेटामर होंगे। अब इस ईथर के इस साइड में मिथाइल है, इस साइड में इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप है, जबकि इस ईथर के केस में इस साइड इथाइल है, इस साइड इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप है। तो मैंने ऐसा पाया कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ईथर के अलोंग डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑब्जर्व किया गया है। इस वजह से ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों मेटामर्स कहलाएंगे। तो ये आंसर भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, विच इज नॉट करेक्ट। तो लोग अच्छे से देख लो, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप इनकरेक्ट है, ठीक है, आइए करके देखते हैं इसको। यहां पर मैं पा रहा हूं कि इस बेंजीन के साथ COOH लगा है, Br लगा है, इस बेंजीन के साथ COOH Br लगा है, यहां पर भी इस बेंजीन के साथ COOH Br लगा है, इस बेंजीन के साथ COOH और Br लगा है। तो एक चीज तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहे हैं, तो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं बनेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल की शर्तें अभी मैंने आपको सिखाई नहीं है, ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन भी नहीं है, अभी तो फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास आ गया चेन एंड पोजीशन। मैं इसमें पा रहा हूं कि ब्रोमीन और COOH यहां पर 1-2 पोजीशन पे लगे हैं, यहां पर भी 1-2 पोजीशन पे लगे हैं, जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3, यानी कि 1,3 पोजीशन है, और यहां पर बात कर सकते हैं तो 1 2 3, तो 1,3 पोजीशन पे ब्रोमीन लगे हुए हैं। तो मैं ऐसा पा रहा हूं कि यहाँ 1,2, यहाँ 1,3, यानी कि यहाँ पर पोजीशन जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से दोनों आपस में पोजीशनल आइसोमर कहलाएंगे। बात आ गई समझ में। बाकी देखो, बेंजीन रिंग में नंबर ऑफ कार्बन, बेंजीन रिंग में कार्बन नंबर दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, तो चेन तो छोटी बड़ी नहीं हो पा रही है, तो चेन आइसोमर तो कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आंसर विल बी 4। देख लो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, समझने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें मेंशन करना पड़ेगा। एक चीज, हाँ, ये दोनों बॉन्ड हटा देना बेटा, ये दोनों बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया है, ये हटा देना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो जाएगा, फिर तो ये आइसोमर भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, वो हटा देना। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो, पहले तो हम देख लें, इसकी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 एंड 5, इसकी नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। तो हमारी जो पीसीसी बनेगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन, वो ये बनेगी, और यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन ये बन जाएगी। क्लियर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहां पर चूंकि जो मैंने नंबरिंग की है यही नंबरिंग पॉसिबल ही है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया है प्रिंसिपल कार्बन चेन में। तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर बन गई, तो मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में
चेन की लेंथ, प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट डिफरेंट हैं, इस वजह से दोनों क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर कहलाएंगे। बाकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन CHO दोनों में सेम है, ठीक है, तो सेम होनी भी चाहिए, तो ये पोजिशनल हो नहीं सकते। मेटामर के लिए आपको चाहिए पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप, इसमें है नहीं, ठीक है। ऑप्टिकल की कंडीशन अभी आपको समझाई नहीं है, तो उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो इसको अभी इग्नोर करते हैं, तो ये कंडीशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3O और ये कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, रिलेशन बिटवीन A एंड B। अब A और B में रिलेशन पूछा जा रहा है, देखो ये A हो गया और ये B हो गया। इजिली हर बच्चा हमारा बता सकता है, बताओ बेटा क्या होगा आंसर इसमें। ये ईथर है, ईथर एक पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसे लेफ्ट साइड में 1 एल्काइल ग्रुप, इसके राइट साइड में 3 एल्काइल ग्रुप, इसके लेफ्ट साइड में 2 एंड इसके राइट साइड में भी 2 एल्काइल ग्रुप है, यानी कि डिफरेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑब्जर्व किया गया है, दोनों आपस में मेटामर कहलाएंगे, ठीक है, तो आंसर विल बी 4। चलिए 10th क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब एक एक करके ऑब्जर्व करिए, बताइए। चलिए सबसे पहले मैंने आपको सिखा रखा है कि कोई भी आइसोमेरिज्म देखने के लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि आप उसमें ऑब्जर्व करिए क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है। अगर कार्बन के नंबर ही डिफरेंट डिफरेंट है तो ये दोनों कभी भी आइसोमर बनेंगे ही नहीं। और अगर केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन केवल CH2 का डिफरेंस है तो आपस में दोनों होमोलोग कहलाएंगे, तो ये दोनों सेम होमोलोगस सीरीज के होमोलोग कहलाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए फंक्शनल आइसोमर तो नहीं हुए। अब गलती कैसे होती है, गलती अगर हम इस तरह से नहीं ऑब्जर्व करके देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ कीटोन है, यहाँ एल्डिहाइड है, चलो फट से फंक्शनल ग्रुप लगा दें, इसी वजह से ये गलतियां हो जाती है। इसी वजह से एग्जाम में इस क्वेश्चन को बना दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो, पता चल गया है उन्हें। यहाँ पे आ जाते हैं पोजिशनल आइसोमर के लिए, हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो दोनों में जो चेन लेंथ है वो सेम है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन यहाँ पर कौन सी पोजीशन है 2,3, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2,4। और अगर बेटा 2,4 यानी कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है तो जाहिर सी बात है बेटा दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे, ये करेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ लिखा है पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सेम होना चाहिए, फंक्शनल आइसोमर सेम होना चाहिए, जबकि यहां पर भी, यहां पर क्या प्रेजेंट है CONH2, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहां पर क्या प्रेजेंट है CONH2 और यहां पर केवल NH2 प्रेजेंट है और साथ में CHO प्रेजेंट है, ठीक है ना। और हमें पता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, ठीक है। अब बात आते हैं पोजीशन पर। पोजीशन में जाहिर सी बात है बेटा नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है, और यहां पर नंबरिंग 1 2 3 स्टार्ट करेंगे। जब आपने देखा कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो दोनों में सेम ही थी, तो अगर सेम है तो आपस में ये पोजीशनल आइसोमर कैसे कहलाएंगे, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका ये सारा कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक बेटा क्या कंप्लीट कर लिया, चेन पोजीशन आइसोमर एक साथ कंप्लीट हो गए, मेटामेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक साथ कंप्लीट हो गए, और अब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक में रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा और एक दूसरे में क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म का कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। फिर हम लोग एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें आइसोमेरिज्म को एक साथ इकट्ठा करके जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस अभी तक बन पाए हैं या बन सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स का वीडियो बिल्कुल अलग रहेगा ताकि आपको जो बच्चे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है उनमें छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर को आसान कैसे बनाए वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये बुकलेट मैं आपको पिछले भी वीडियो में बता चुका था, बहुत ही शानदार बुकलेट है ना। इसमें इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस और बहुत ही छोटे छोटे वन लाइनर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, वो आपको सब गिवन है। तो जिनको भी चाहिए बेटा ये ऑर्डर कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग लेवल पे इनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट है। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही करीने से तराशी गई, बनाई गई ये बुकलेट है जो आपकी पढ़ाई को बहुत इंप्रूव कर देगी, ठीक है। चलिए वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि इस वीडियो को, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस हैं उन अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं जो अलग अलग जगह पर बैठ करके क्लासेस में जा रहे हैं लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। किसी वजह से बैकलॉग हो गया, किसी वजह से वीडियो उनके क्लियर नहीं हो पाए, किसी वजह से उनको पिछले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए और बैकलॉग की वजह से आगे की केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, उन तमाम बच्चों को ये वीडियो पहुंचाइए और उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की का जो स्ट्रगल है उसको खत्म कराइए, है ना, और पुण्य का भागीदार बनिए। और इस तरह से सारे बच्चों के चेहरे पे स्माइल रहेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, एग्जाम में अच्छा करेंगे, अपने मन मुताबिक कॉलेज मिल जाएगा और सब लोग मजे करेंगे।
ठीक है, चलो बच्चों, वक्त आ गया विदा लेने का। बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।